प्रिय साथियों नमस्कार। मैं नीरज तिवारी ज्ञान विभव के इस सीटेड प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है। सभी को हमारे ज्ञान विभव की तरफ से राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सीटेड दिसंबर 2024 को ध्यान में रखते हुए गणित और इसके शिक्षा शास्त्र का एक छोटा सा सीरीज लेकर आए हैं 30 क्वेश्चन का। आज हम इसको सॉल्व करेंगे और प्रयास करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको समझने का। तो अधिक से अधिक लोग हमारी इस वीडियो को देखें और मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि 25 प्लस मार्क्स आप लोग यहाँ से ला सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है मित्रों, तो फिर आइए इसकी शुरुआत करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हमें समझना चाहिए गणित और शिक्षा शास्त्र में। पेडागोजी के क्वेश्चंस, गणित के बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इनसे हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें कोई बहुत मतलब मैं कहूँ टिपिकल मैथमेटिक्स नहीं आती है, सिंपल मैथमेटिक्स रहती है, तो उससे भी हम अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। कोई टिपिकल मैथमेटिक्स नहीं है कि हमें सॉल्व करने में टाइम लगेगा, प्रॉब्लम्स आएगी, नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स होती है तो हम अच्छा मार्क्स यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, मैंने दोनों लैंग्वेज में कवर किया है, हिंदी और इंग्लिश में। मैं खुद टाइप करता हूँ, तो पीडीएफ बनाना थोड़ा सा अपना मतलब अपनी जॉब को मेंटेन करते हुए इस चीज़ को करना टाइम टेकिंग होता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कोशिश यही करता हूं कि अल्टरनेट डे या एक दिन दो दिन बाद कुछ अच्छी चीज़ें ले आऊं। तो आप लोग सभी से हमारा यही निवेदन है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हम प्रयास यही करते हैं कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाएँ, क्वेश्चंस लाएँ, और आप हमें देखेंगे तो जाहिर सी बात है हम और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए दे पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, बहुत अधिक एडवर्टाइज हमें नहीं करना है। ठीक है मित्रों, तो शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषता होनी चाहिए। यानी कि ये जो चार हैं, इनमें से गणितीय भाषा की विशेषता प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर क्या होनी चाहिए। यह सटीक होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बात है, सटीक होनी चाहिए, बिल्कुल शुड बी प्रिसाइज होनी चाहिए। ठीक है, यह अस्पष्ट नहीं, अस्पष्ट तो होना ही नहीं चाहिए, नकारात्मक वर्ड है। बच्चे के दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित, बिल्कुल इसे बच्चों के मतलब डेली रूटीन में, लाइफ साइकिल डेली रूटीन में लाना चाहिए। बच्चों के दैनिक जीवन में वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो चलते हैं आसपास की चीज़ों को, जैसे पेड़ चलते हैं तो पेड़ों को गिनते रहते हैं, तो उससे बच्चों को नंबरिंग उससे हम कर सकते हैं। जैसे पेड़ पौधों को हम इन्वायरमेंट से इंटर रिलेट कर सकते हैं, तो इसी प्रकार मैथमेटिक्स है, हम बच्चों को जोड़ घटाना इससे बता सकते हैं कि 10 पेड़ थे, 2 पेड़ हट गए तो क्या हो गया। तो इससे हम उनके इस प्रकार की चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये भी होना चाहिए। यह अत्यधिक नहीं, ज़्यादा टेक्निकल होना ही नहीं चाहिए। हाईली टेक्निकल होगा तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो कौन सा आंसर सही है, तो ए और सी, तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। कक्षा 3 के एक विद्यार्थी ने 26 × 5 को इस प्रकार से हल किया कि 26 × 5 1030, इस प्रकार से हल कर रहा है वो। ठीक है, अब निम्नलिखित में क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए उपयुक्त होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1/, ठीक है, एक अंक से एक अंक को गुणा कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं है बहुत, लेकिन इसमें थोड़ी एप्लीकेबल होगा। इस प्रकार से गुणा कर रहा है ये। अब कॉन्सेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग यानी कि पुनर्समूहीकरण की अवधारणा जो है इसको, यानी कि क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए उपयुक्त होगा। जैसे ना वो हम हासिल लेते हैं, क्या करते हैं, 5 6 30 शून्य, 5 हासिल आ गया, 5 अब क्या हो गया, 5 6 30। अब ये क्या गलत कर रहा है, तो हमें क्या कर रहा है, ये पुनर्बलन किसमें हमें लानी पड़ेगी ना, उसको सिखाना पड़ेगा। नहीं भाई कि अच्छा 5 6 30 पर हम शून्य लिखते हैं, 5 हमारा हासिल जाता है,
और जब 5 दूना 10 और 5 15, इसको ऐसे करेंगे 1030 नहीं, इसको उसको पुनर्समूहीकरण की रीग्रुपिंग कराना पड़ेगा। हासिल का क्या मतलब है क्या नहीं, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा, सेकंड वन इज राइट आंसर। ये देखते हैं, एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है, वह संख्या क्या होगी, ठीक है। 8 और 6 में जोड़ो, 8 + 6 14, 6 का दूना 12 होता है, 12 में 8 जोड़ोगे 20, ये भी नहीं, 16 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा 24 होगा, ये भी डबल नहीं हो सकता। 8 में 8 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है। 1 मिलीमीटर बराबर है किसके, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो। तो 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, याद रखना 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू द क्या होता है 0.1 सेंटीमीटर। आप इसमें पॉइंट के इधर और इधर वाला फॉर्मूला होता है, मैं आपको एक दिन मैथमेटिक्स की क्लास में सुलझा दूंगा। एक सदैव समबाहुभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या सदैव समबाहुभुज होता है, नहीं, क्या होगा, गलत। वर्गाकार ये क्या होता है आपका, स्क्वायर का होता है, इज ऑलवेज रेगुलर पॉलीगन होते हैं, समबाहुभुज होता है, ठीक है। इसकी भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती हैं। समबाहुभुज जिसकी बहुत भुजाएं हो लेकिन सम हो, एक हो, ठीक है, तो वर्गाकार। 5वां का 2। छठा आता है द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, भाई सभी कोणों का त्रिभुज के सभी कोणों का योग, यानी त्रिभुज में 3 कोण होते ही हैं, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक, याद रखना। त्रिभुज होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका 180, ठीक है। अब आता है निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है, एकाएकी संबंध, पदानुक्रमित समावेशन या मूलभूत संक्रियाएं, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट, यानी कि प्रारंभिक संख्या अवधारणा को बनने से संबंधित क्या होता है, एकाएकी तो हो ही नहीं सकता, 1 by 1 का नहीं, तो इसमें क्या होता है हायरार्किकल इंक्लूजन, यानी कि पदानुक्रमित समावेशन क्या होता है आपका, एक तो ये हो गया। अब देख पदानुक्रमित, अच्छा एक चीज और हो सकता है आपका, एकाएकी मूलभूत नहीं हो सकता, एकाएकी 1 by 1 भी तो हो सकता है, तो ये नहीं होगा आपका, सी नहीं होगा, ए एंड बी, तो उसमें तीसरा आंसर सही होगा, ठीक है। 8वां देखते हैं, गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से बिल्कुल उनके गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है, ए इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, ए तो सही हो गया, यह बच्चों को गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं, आ गए भैया नहीं, तो क्वेश्चन पॉजिटिव है तो नकारात्मक आंसर कैसे होगा। अच्छा इसमें ध्यान दो, भ्रमित है, भ्रमित बच्चा क्यों होगा, सबसे उपयुक्त कथन पूछ रहा है, तो संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को, अध्यापक का प्रयास बच्चों को क्या कर सकता है, उनके गणित की अवधारणा को क्या कर सकता है, अधिक सुलझा सकता है, यह नकारात्मक वर्ड नहीं है। तो इसमें कौन सा सही होगा आपका, तीसरा आंसर सही होगा, ओनली ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए 9वां देखते हैं, जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के अनुद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन किस पक्ष का उपयोग किया जाता है, यानी कि एक टीचर, जैसे मान लीजिए आप टीचर जब बनेंगे और आपका उद्देश्य हो कि मैं एक ऐसा टेस्ट बनाऊं जिससे बच्चा सीख भी सके और अच्छे नंबर ला सके और उसका नॉलेज भी बढ़े, यानी कि जो आप क्राइटेरिया चाहते हो बच्चा उसको, और वो आपका टेस्ट वो बच्चे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। आपने टेस्ट बनाया और आप एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इस टेस्ट से बच्चों को ये चीज़ें बढ़ेगी और बच्चा क्या कर रहा है उससे वो चीज़ प्राप्त भी कर लेता है, तो आपका तब मूल्यांकन जो होगा वो किस पक्ष का उपयोग करेगा, आपकी वैलिडिटी का या प्रैक्टिकलिटी का या रिलायबिलिटी का या कंसिस्टेंसी का, यानी कि वैधता, व्यवहारिकता, विश्वसनीयता या सुसंगत का। तो जब सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही तो क्या होगा, वैधता, यानी कि वैलिडिटी आपकी अच्छी है, टेस्ट की सोच अच्छी है। अन्य ये क्वेश्चन देखते हैं 10वां, अच्छा क्वेश्चन है, 25,454
ये ध्यान दो, मैं इधर कर दूं, 25,454 प्राप्त करने के लिए 9,909, 9,099 और 9,009 के योग से क्या घटाया जाए, यानी कि इसको, इसको और इसको, ठीक है, इसको तीनों को जोड़ना है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, फिर हम इसको जोड़ेंगे कैसे, आप लोग 9,000 कर दो, 9,000 को 9,000 गुणे 3 कर दो, ठीक है। आप भाई कई सारे तरीके हैं, ये कितना हो गया, 27,000 आ गया, ठीक, ये 27,000 आ गया, ठीक है। अब क्या है आपके पास, 909 है, 99 है और 9 है, यानी कि अब हमें क्या जोड़ना है, 909, 99 और 9, 9 9 18, 9 27 7 और 9 2 11 1 और 9 1 10। अब 27,000 में 1,017 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 28,017 हो गया, 28,017, ठीक है। अब इसमें हमें माइनस क्या करना है, 25,000, इसमें हमें क्या घटाना पड़ेगा, तो अब इसमें 25,000 माइनस कर दो आप, 25,454 है ना, तो 25,400 ठीक है, ये माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, अच्छा 7 में से 4 गए 3 और 1 हासिल लेगा, 11 में से 5 गए 6, ठीक है, 9 में से 4 गए 5, ठीक। अब यहाँ 7 में से 5 गए 2, यानी कि कितना रहा, 2563, तो फोर्थ वन इज राइट आंसर। ध्यान देना, सिंपल सा जोड़ घटाना है, कुछ नहीं है। आप लोग इसको ऐसे कर सकते हो, 9,009 और 9,909, 9,099 और 9,009 को आपस में जोड़ के तब कर सकते हो। मैं एक सिंपल स्टेप बता दिया कि 9 3 27, फिर ये और आपका आंसर ये आ गया फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, एक अभाज्य संख्या है, ए 1 इज अ प्राइम नंबर, नहीं, 1 इज अ कंपोजिट नंबर, एक क्या है आपका, 1 इज क्या है, 1 इज अ कंपोजिट नंबर, एक भाज्य संख्या होती है, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए, नीचे दिए गए पैटर्न को देखिए, 1 8 27 64 25, अगले 2 पद बताइए, तो ये क्या हो गया, 1 का क्यूब, ये क्या हो गया, 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का हो गया और ये 5 का हो गया, ठीक है। अब 6 का क्यूब क्या हो गया, यानी कि 6 गुणे 6 गुणे 6 और गुणे 6, आप लोग करेंगे तो 6 का क्या होता है, 216, 6 का क्या होता है, 216 और 7 का होता है 7 सत्ते 49 सत्ते, यानी कि 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, यानी कि 2 का पहले मल्टीप्लाई कर दो, 49 मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल टू 7 सत्ते ये कितना हो जाएगा, 7 9 63 3 और 7 चौक 42 और 6 7 चौक 28 6 34, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 343, तो यानी कि कह सकते हैं 264 और 340 216 एंड 343, 216 और 343, तो चौथा आंसर सही है। अब देखते हैं 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए कम उपयुक्त है। ध्यान देना, क्या कह रहा है, कम उपयुक्त है। 30 नंबर का, असफलता का अर्थ यह नहीं कि विद्यार्थियों को गणित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, ये तो असफलता का यह अर्थ नहीं कि विद्यार्थी भाई आज असफल हो रहा कल सफल भी हो सकता है, ये तो उपयुक्त है। गणित सभी सीख सकते हैं, बिल्कुल ये भी सीख सकते हैं।
गणित अधिगम जेंडर विशेषणता बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नकारात्मक कम उपयुक्त है, तो तीनों आंसर तो सही है, चौथा यही क्या होगा, गलत है। लेकिन ये नकारात्मक पूछा है तो फोर्थ वन इज अ राइट आंसर, चौथा सही होगा। अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करोगे तो उसके विकास में भाई बाधा डालेगा, तो क्या करना, प्रोत्साहित होना चाहिए, ठीक है, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, तो फोर्थ वन इज अ राइट आंसर। अब आते हैं 25.3 गुणे 5 माइनस 35 भागे 5 माइनस 3 गुणे 18.5। तो अब इस एक काम कीजिए, 18 तिरिक 54 और फिर 1.5 यानी कि 55.5 हो जाएगा। मेरे पास थोड़ा सा मतलब अभाव है सामान का, मैं इसको जल्दी बोर्ड वगैरह लेके सही करूँगा। 55.5 आएगा ये, ठीक है ना। तो अब फिर उसके बाद 5 भागे ये कर देंगे, 5 भागे ये 35 को 5 भाग देंगे तो 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कर सकते हैं। अब फिर इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 25 पंजे 125, 3 पचे 15, ठीक है। तो 1.5 125 126.5 आ जाएगा, ठीक है, 126.5 और 126.5 आ जाएगा -7। तो आप इससे माइनस करके फिर इसको माइनस करके यहाँ पर जो आपका आंसर निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा भाई, इसको माइनस कर देंगे आप। 55.5 को 7 इसमें माइनस हो जाएगा, या प्लस भी हो, चूँकि यहाँ माइनस है ना तो ये प्लस हो जाएगा। और लेकिन जब ये प्लस हो जाएगा तो इधर वाला प्लस रहेगा, तो इसको आप माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर जो आएगा हमारा, इसका आंसर आएगा आपका ये 64 आंसर, मतलब 64 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं 15वां। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन को शामिल करता है संज्ञानात्मक और भौतिक आयाम, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम, ये तीनों को शामिल करता है, यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स को शामिल करता है, ठीक है। अब क्या करता है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्थान O से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं। मेढक क्या कर रहा है, ये आपका मान लीजिए O है, ठीक है। O से 1 2 3 4 5 6 7। अब मेढक तो यहाँ पहुँच रहा है पहली बार में, और ये यहाँ पहुँच रहा है, तो ऐसा कौन सा चाल होगा जिस पे आएंगे। तो मेरे पास थोड़ा सा इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और आप पीछे स्क्वायर करके हम इंटर रिलेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास पैड वगैरह नहीं है, राइटिंग पैड की मैं आपको प्रॉपर हल कर सकूं, मैं माउस के थ्रू ही हल करता हूँ, तो मैं इसके लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। जल्दी हर चीज़ों की व्यवस्था कर लेंगे। तो इसका आंसर जो सही होगा, ये कौन सा सही होगा, 16 का आपका 378 आंसर इसका आएगा, ठीक है। आप लोग को अब 17 का देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट लीस्ट, यानी कि निम्नलिखित में सबसे कम लागत किसकी है, यानी कि 750 पैकेट वाले 75, 750 प्रत्येक पैकेट वाले 75 पैकेट, यानी कि एक पैकेट का मूल्य 750 है तो 75 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 750 गुणे 75, इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 750 गुणे 75, तो हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 56,250, 56,250। अब इसको करते हैं 7.5 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 75 पैकेट, यानी कि 750 पैकेट, यानी कि 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 750, ये कितना आ जाएगा, यानी कि अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5625। भाई सुनना एक हट जाएगा बस, और क्या, ये 5625 आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि 750 प्रत्येक वस्तु वाले 7.5 दर्जन, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 7.5
मल्टीप्लाइड बाई 12, यानी कि दर्जन निकालेंगे पहले, कितना बनेगा, कितने आइटम बनेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 750, ठीक है। ये हमारा कितना बनेगा, ध्यान रखना, ये कितना बनेगा, अगर हम देखें तो आपका 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 750, ये 6750 बनेगा, 67,500, ठीक है। और ये भी 7.5 प्रत्येक वाली 75, ये भी ज़्यादा होगा। सबसे कम लागत किसकी आ रही है, इसकी आ रही है, तो सेकंड वन इज राइट आंसर। 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। सबसे कम उपयुक्त क्या है भाई, डीन्स ब्लॉक से वो अच्छा कर सकता है, मुद्रा से भी अच्छा कर सकता है, मनी से मुद्रा होना चाहिए, गिन तारा से भी वो इकाई, दहाई, सैकड़े का भी समझ सकता है। सबसे कम क्या होगा, स्थानीय मान चार्ट, क्योंकि उसको पता होता है, लेकिन बच्चा प्रारंभिक स्थिति की बात कर रहा है, प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्थानीय और सबसे कम उपयुक्त निगेटिव है, तो निगेटिव, फोर्थ वन इज राइट आंसर मेरे हिसाब से, ठीक है। अब 19 देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है, बिल्कुल। इसमें क्या सम्मिलित नहीं है, आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का बिल्कुल उसका योगदान है। विभिन्न विषयों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान अधिगम बिल्कुल स्वदेशी और पारंपरिक तरीके से है। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा बिल्कुल बच्चों को कराना चाहिए। ये तीनों तो सही है। अब नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, नेगेटिव का भाई क्या होता है, नेगेटिव विद्यार्थियों के ज्ञान वृद्धि के आकलन के औपचारिक परीक्षाएं का क्या मतलब है, उसके ज्ञान का आकलन करने के लिए, तो फोर्थ वन इज राइट आंसर, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव का भैया क्या होगा, नेगेटिव, तो चौथा सही है। देखते हैं, ब्रिज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर तार था, 100 मीटर तार है, ठीक है, एक तार है वो 100 मीटर है। अच्छा, क्वेश्चन आप लोगों को देखिए फंसाते हैं कितना अच्छा से। वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था, निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी ज़मीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो। किस माप भाई, 15 × 35 कर लेंगे, 15 × 3 = 45, 450, 15 × 5 = 75, ये हो जाएगा 525, 3 × 2 = 6, 600। अब क्या करना है, सबसे 25 हम में, ठीक है, तो सबसे कौन सा होना चाहिए, निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो, तो थर्ड वन इज राइट आंसर, ठीक है। अब 21 का देखते हैं, गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या का समाधान करने के पहले बिल्कुल सही है, ये तो राइट आंसर है, लेकिन क्या है, नहीं पूछ रहा है, तो हमें नकारात्मक ढूंढना है। यह बच्चे के अधिगम में बात डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है, भाई कहाँ से, ठीक है। यह इस तरह के विकल्प प्रस्तुत करने से बच्चों का अन्वेषण करने और उपयोग करने का अवसर मिलता है और उसे उनके विकल्प प्रस्तुत करने के बच्चों को उस उपागम अवसर मिलता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम देखें तो ऑफरिंग सच अ चॉइस अलाउज चिल्ड्रेन, ठीक है, एक्सप्लोर एंड यूज द अप्रोच दैट मोस्ट नेचुरल एंड इजी ऑफ देम। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, थर्ड वन इज द राइट आंसर। यहाँ कुछ टाइपिंग मेरे से मिस्टेक हुई है, ठीक है। अब आता है एक मिनट, ये क्वेश्चन कुछ, ये तो सही है, 21 का ये आंसर आपका मतलब इसका सही होगा, क्योंकि ये सब तो सही चीज़ें पर अवसर देता है, महत्वपूर्ण है, ये तो सही आंसर है। तो इसका ये, सॉरी, इसका ये आंसर, क्योंकि नकारात्मक पूछ रहा है ना, तो आई एम सॉरी, ये 21 का आपका सेकंड वाला सही है, ये गलत है, आई एम सॉरी। इट हैपेंड द लर्न ऑफ चाइल्ड एट लीस्ट टू द कन्फ्यूजन, ये अगुवाई कैसे कर सकता है, भ्रम कहाँ से डाल सकेगा, बच्चों की और समझ विकसित होगी कि, तो 21 का सेकंड वन इज द राइट आंसर।
अब आता है 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील कार्य बिल्कुल अवसर प्रदान करती है। लैब का मतलब यहाँ प्रैक्टिकल परफॉर्म करना ही, बच्चों का सवाल हल करना, बच्चों को बताना, मैथमेटिक्स से रिलेटेड बातें करना, तार्किक चीज़ें प्रस्तुत करना, ठीक है ना। तो पहला ही सही है मेरे हिसाब से। अधिक हमें देखने की नीड नहीं है क्योंकि एग्जाम में कम टाइम होता है। आप लोग देखिए चार्ट, गणित के चाहे चार्ट हो सकता है लेकिन भाई लैब जरूरी है। जहाँ बच्चा चार्ट तो देख सकता है, यहाँ बच्चा क्रियाशील होगा। अभ्यास तो हो ही नहीं सकता। आनंद नहीं, आनंद पहेलियों से आनंद नहीं लेते हैं, ये तो आनंद तो लेते हैं बच्चे ना, ठीक है। अब आता है यामिना ने एक पासा 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। 5वां, तीसरा, 5, 3, 6, 6, 1, 5, 3। अब देखो 3 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, 6 कितनी बार आया, 1 कितनी बार आया, तो 3 कितनी बार आया है? 3 बार। 5 कितनी बार आया है? 2 बार। 6 कितनी बार आया है? 2 बार। 1 कितनी बार आया है? 1 बार। 4 कितनी बार आया है? 1 बार। तो कौन ज़्यादा बार आ रहा है? 3। तो 3 क्या है? राइट आंसर। 23 का क्या हो जाएगा? सेकेंड वन। अब प्राथमिक पाठचर्या रूपरेखा दूजा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणितीय कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक हैं? एक निगेटिव यानी सूत्रों को याद करना आ गया। इससे अब आपको नकारात्मक क्या मिलेगा? तो पहला क्या है? राइट आंसर। प्रतिमानों का उपयोग करना, दृश्यकरण, देखना समझना अच्छी बात है। संबंध स्थापित करना और निरूपण माने कि मेकिंग कनेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, और निरूप करना माने प्रदर्शित करना। ये यानी कि कौन सा सही है? पहला। ये सब तो मतलब सही है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का है भाई, नेगेटिव। अब आते हैं 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों को यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करते हैं? 25 का कौन सा के लिए सही है? इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसे गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके। अब ध्यान दीजिए, नहीं, केवल, ठीक है। अब ये कुछ अधिक केंद्रित है लेकिन अच्छा ऑप्शन ये है तो कहला यही सही होगा, ठीक। 26 देखते हैं। पार्सल भेजने की दरें नीचे लिखी गई यानी कि ₹15 50 ग्राम और उससे कम यानी कि 50 ग्राम तक है तो कितना हो गया? 50 ग्राम है तो ₹15। 50 ग्राम पे कितना होगा? 15, ठीक है। और अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए ₹7 यानी कि अगले 50 ग्राम के लिए नेक्स्ट 50 ग्राम के लिए कितना होगा? 7। अब देखते हैं कितना है। मीना अपनी सहेली चारू को दिल्ली पार्सल भेजना चाहती है जो कि 350 ग्राम है तो कितना होगा? तो सबसे पहले 350 हो गया, 350 ग्राम हो गया ना। अब इसमें 350 में से 50 हटा दो, 50 ग्राम हटा दो, 50 का तो आपका 15 हो गया। अब बचा 300, ठीक। इसको 50 से डिवाइड कर दीजिए आप लोग, 50 ग्राम से मतलब, ठीक है। तो कितना जाएगा? 6, 5 6 30, 6 आ गया। अब 6 गुणे 7 कर दो, 6 गुणे 7 करिए, 6 गुणे 7 कितना आएगा? 42। ठीक है। अब कितना हो गया? 15 + 42, 15 + 42, 5 2 7 और 4 1 5, 57। तो कौन सा आंसर सही होगा? 4th 157। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स रहती है। प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के लिए आंकड़ों के प्रबंधन के परिचय करें। निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? विद्यार्थियों को बस ट्रेन के समय की सारणी को पढ़ने के लिए कहना, चलो ठीक है, लेकिन
कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खेल, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठे करना और आंकड़ों को आधारित पर भाई उनसे रिलेटेड, ये तो दैनिक जीवन से रिलेटेड होगा। उनके पसंदीदा खेल के बारे में पूछेंगे, उनके कार्टून के बारे में पूछेंगे, उनकी लंबाइयों के बारे में बात करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, तो दैनिक जीवन से हो गया। तो बच्चा क्या हो गया, इससे अधिक सीख सकेगा आंकड़ों के प्रबंधन को। तो सेकेंड वन इज ए बेस्ट आंसर। और एक शहर के 5 साल की जनगणना क्या करेंगे, दंड आरेख चित्रांकित करना, नहीं, सबसे उपयुक्त आंसर क्या है, सेकेंड वन। अब क्या है, 7.5 की यानी कि 7 सही 1/2 किलो नमक से 1/12 kg नमक के कितने पैकेट बना सकते हैं। तो सिंपल क्या है, तो 2 7 यानी कि इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 2 + 1, तो क्या हो जाएगा 15/2। सिंपल है, ध्यान रखना 15/2। अब कितना करना है, 1/12 पैकेट बनाना है, डिवाइड कर दो 1/12। ठीक है, अब यहाँ जाएगा डिवाइड है तो अब ऊपर नीचे होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15/2 मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी कि 12/1 हो जाए। ठीक, और 2 छंग 12 और 15 छक्का 90। आएगा भैया तो हार सभन का उत्तर, चौथा आंसर सही बा। ठीक है, अब ये क्या है, 2 सही 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी है। अब फिर वैसे ही कर दो और 90 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने समकोण पहले देख लो कितने होंगे। एक समकोण कितना होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, अब 3 दूना 6 2 8, 8/3 हो गया। अब मल्टीप्लाइड किसने से करना है हमें, 90 से। अब 3 तिहाई 9 30 और 8 तिरिक 24, तो 240। सिंपल है। तो किस तरह, कौन सा 28 का कौन सा सही होगा, मेरे ख्याल से तीसरा आंसर सही है। 28 का 1 मिनट, शायद मैं गलत हो रहा हूँ। 2 सही 3 दूना 6 2 8/3 समकोणों की संख्या। 1 मिनट, ये दूसरे हिसाब से लगेगा। ठीक है, 28 नहीं, सही तो है, सही है, बिल्कुल सही है। आई एम सॉरी, 8 3 यही तो होगा भाई, 8 × 3 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 90। ठीक है, बिल्कुल सही है। 29 का कौन सा होगा, 240। ठीक है, सही, 8 3 24 बिल्कुल राइट आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 2 में इस प्रकार यानी कि 182 - 67 इस प्रकार से एक बच्चा माने कि अध्यापिका हल करा रही है और स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 में से घटाना है और 2 क्या है, छोटा है किसी से, 7 है से, तो इसलिए हमें 8 में से एक उधार लेना पड़ेगा। यानी कि ये 2 क्या करेगा, इससे एक उधार लेके क्या होगा, 12 आएगा। तब कक्षा अध्यापकों से पूछा कि मैम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं, उधार लेना अच्छा नहीं है। इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए। एक चीज़ ध्यान लीजिए, हम बच्चों को बताते हैं कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, उधार नहीं लेना चाहिए, और बच्चा क्या होता है, जो होता है जो करता है वही सीखता है। तो क्या है, 8 में से वो उधार, तो अब अध्यापकों को क्या करना चाहिए, डांट कर, भाई डांट के बेटा, डांटना तो है नहीं बच्चों को, तो ये क्या होगा, पहला क्या है, गलत है। दूसरा, अध्यापिका को उधार शब्द को बदल कर पुनर्समूहीकरण यानी कि क्या करना चाहिए, रीग्रुपिंग का उपयोग करना चाहिए, उसको बताना चाहिए, उसकी प्रक्रिया दिखानी चाहिए, और ये सही है। सेकंड वन इज राइट आंसर। अध्यापिका को बच्चों को कहना चाहिए कि घटाव की कलन विधि सीखने पर ध्यान दें। नहीं, आप उसको बताओ ना, नज़रअंदाज तो कर ही नहीं सकते बच्चे को, ये सबसे गलत है। बच्चों को हर चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, तो सेकंड आंसर सही है। तो मित्रों, मेरे ख्याल से आप लोग इस सीरीज से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये आपका पूरा 1 to all आंसर की है। तो अगर मैं कहीं फॉल्ट हूँ तो आप लोग प्लीज़ हमें गाइड करें, हम भी आप सबसे ही सीखते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखें और मुझे उम्मीद है कि आज इस वीडियो से आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को समझ जाएंगे और 25+ मार्क्स आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो हमें यही उम्मीद बा कि भैया आप सब हमारे वीडियो को अधिक से अधिक पसंद करें,
हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें ताकि हम और आगे बढ़ सके और आप लोगन के अच्छी चीज़ कंटेंट बनाए के दे सकी। तो सभी बनारसी बबुआ हरन से यही निवेदन बा कि हमें अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान विभव का एक ही नारा, लक्ष्य आपका, विशेषज्ञता एवं समर्पण हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हर हर महादेव।